हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। और आपको पता ही है कल हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं और एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी बैठक हुई थी और बैठक में एक यहाँ पे कुछ निर्णय लिए गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों पे उनकी बात हुई है। तो उसके तहत अगर हम बात करें यहाँ पे देख सकते हैं आप कि क्लास 12 का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई या अगस्त में हो सकते हैं। संभावना है जुलाई या अगस्त में हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे उन्होंने 90% ये क्लियर कर दिया है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम को निरस्त नहीं कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर एग्ज़ाम होते हैं वो जुलाई या अगस्त में होंगे और 2 बार एग्ज़ाम करा सकता है बोर्ड, ये भी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इस बार क्लास 12 के जो एग्ज़ाम्स है वो 2 बार हो सकते हैं पूरे साल में। तो देखिए किस किस बिंदुओं पर उनकी बात हुई है और किस तरीके से वो एग्ज़ाम्स कराने के पक्ष में है हमारा एजुकेशन मिनिस्टर्स और जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट जो है वो किस विकल्पों पे वो एग्ज़ाम्स कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कह रहे हैं कि सीबीएसई की जो बोर्ड द्वारा जो निर्धारित है, उन्होंने कहा है कि परीक्षाएं जो है हम साल में क्या करते हैं 2 बार कराते हैं। जहां अनुकूल परिस्थितियां और वहां उपयुक्त तारीख से परीक्षा शुरू की जा सकती है, उसके बाद बचे हुए स्थानों पर परीक्षा 15 दिन बाद शुरू होंगी। मतलब जिन जिन सिटीज़ में, जिन जिन स्टेट्स में या जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में परिस्थितियाँ कोविड-19 की सिचुएशंस कंट्रोल में हैं और बहुत रेयर केसेस आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक निश्चित तिथि के अंदर वो एग्ज़ाम्स कराते हैं। और बाकी जहाँ पे कोविड की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हाई है, केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे वो 15 दिन बाद एग्ज़ाम्स कराने के पक्ष में है। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा कोविड से रिलेटेड या कोविड के कारण या कोविड इन्फेक्टेड है जिसके कारण वो एग्ज़ाम्स नहीं दे पाता, तो उनकी परीक्षाएं जो है बाद में कराई जाएंगी। और इसके बाद जो एग्ज़ाम सेंटर्स तक जो वो पेपर्स भेजेंगे, तो इन्होंने कहा इस बार हम पेपर्स नहीं भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही हम क्या करते हैं प्रश्न पत्र जो है, क्वेश्चन पेपर जो है वो भेज देते हैं। बाकी स्कूल जो है जहाँ पे भी आपका सेंटर्स बनेंगे, ठीक है ना, वो सेंटर्स क्या करेगा, उन सारे पेपर्स की प्रिंट्स निकाल के वो बच्चों को दे देगा। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा जो विकल्प से यहाँ पे उन्होंने सुझाया है, उन्होंने कहा कि परीक्षाएं निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कराई जाए जो कि सीमित है। ठीक है, जितने भी आपके सेंटर्स बनते थे उन्हीं सेंटर्स में एग्जाम्स होंगे। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पे निकल के ही आता है, बोर्ड ने ये कहा कि करीब हमारे पास 200 सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, 200 करीब सब्जेक्ट्स हैं। तो उन 200 सब्जेक्ट के एग्जाम्स ना करा के जो मेन जो 19 प्रमुख विषय हैं, 19 जो मेन सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के ही एग्जाम्स कराए जाएं। बाकी के जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट का मूल्यांकन इन 19 सब्जेक्ट के आधार पर किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय निकल के आता है कि अब आपके जो मेन सब्जेक्ट होंगे उन मेन सब्जेक्ट के ही एग्जाम्स कराने के पक्ष में हमें दिख रहा है बोर्ड। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस में करीब इनको कितने 2-3 महीने का समय चाहिए। पहला तो 1 महीना करीब इनको चाहिए एग्जाम्स कराने के लिए, 1 से 2 महीना उनको एग्जाम के बाद रिजल्ट अनाउंस करने के लिए, और उसके बाद 30 दिन करीब करीब उनको कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए भी चाहिए। तो अगर कह रहे हैं कि अगर हम अगस्त में अगर ये प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो ये जाके सितंबर में खत्म होगा, तो करीब आपके सितंबर में रिजल्ट आने की संभावना है। अगर आपके एग्जाम्स मान लो अगस्त में होते हैं, जुलाई या अगस्त में होते हैं, तो करीब करीब आपके एग्जाम्स कब आएंगे, सितंबर में आएंगे आपके एग्जाम। मतलब रिजल्ट आपके सितंबर में आ रहे हैं, बट एग्जाम्स जुलाई या अगस्त में होने की संभावना है, पूरी संभावना है। तो इसलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशंस को करते रहो। और बाकी का जो अपडेट्स है, पूरा डिक्लेरेशंस जो हमारे माननीय जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, पोखरियाल जी, वो 25 मई को वो पूरी तरीके से डिक्लेयर करेंगे कि करना क्या है। ये तो एक संभावना है पूरी कि ऐसे ऐसे उन्होंने डिस्कशन किया है, इस बिहाफ पे वो एग्जाम्स कराने की चाह रहे हैं। बट जो मेनली जो डिसीजन होगा बेटा, वो डिसीजन आपका 25 मई को लिया जाएगा कि 25 मई के बाद देखेंगे कि करना क्या, क्या सिचुएशन से क्या किस तरीके से करना है। उसके बाद जो हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा है कि शिक्षकों और टीचरों का सबसे पहले टीकाकरण हो, सबसे पहले टीकाकरण करते हैं, उसके बाद जाके एग्जाम्स कराते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सुझाव है, देखते हैं बाकी क्या जो भी डिसीजंस रहता है। तो नेक्स्ट हम आगे के वीडियोस में जो भी अपडेट्स आएगा उसमें हम आपको देते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।